नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की बहुत ही चर्चित किताब सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये किताब बताती है कि हम मतलब होमो सेपियंस कैसे अफ्रीका के एक मामूली जीव से आज दुनिया पर छा गए। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य आइडियाज हैं, जो तर्क है, उन्हें थोड़ा खोलकर समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो हरारी इतिहास को ना 4 बड़े हिस्सों में देखते हैं। जी। पहला जो पड़ाव है वो है संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले हुई है। और यहीं पर हरारी का एक बहुत जरूरी तर्क आता है। वो कहते हैं कि हमारी असली ताकत है कल्पना करना। कल्पना करना मतलब हम ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकते हैं जो असल में है ही नहीं, जैसे कि देश या पैसा या कंपनियां। अच्छा। ये सब क्या है? ये साझा कहानियां हैं, मिथक हैं, और इन्हीं की वजह से हम लाखों करोड़ों लोग एक साथ लचीले ढंग से सहयोग कर पाते हैं। हाँ, ये तो कमाल की बात है। जैसे वो प्यूजो कंपनी का उदाहरण देते हैं ना। बिल्कुल। प्यूजो कोई पत्थर या पेड़ तो है नहीं, ये तो बस एक कानूनी, एक आर्थिक कहानी है जिस पर सब यकीन करते हैं, इसलिए वो काम करती है। हाँ, यही साझा विश्वास, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जिसने हमें बाकी सबसे अलग कर दिया। और ये आज भी उतना ही सच है। हमारे समाज, हमारे कानून, मानवाधिकार भी तो एक तरह से साझा विश्वास ही हैं। सही कहा। तो इस संज्ञानात्मक क्रांति के बाद जो अगला बड़ा बदलाव आया वो था कृषि क्रांति, करीब 10-12 हजार साल पहले। लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद तो है। उनका तर्क ये है कि खेती से अनाज ज्यादा पैदा हुआ, आबादी बढ़ी, ये सच है, पर आम इंसान की जिंदगी शायद ज्यादा मुश्किल हो गई। मुश्किल कैसे? शिकारी संग्राहकों के मुकाबले किसानों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। उनका खाना भी उतना विविध नहीं रहा। अच्छा। और फिर बीमारियां, अकाल, इन सब का खतरा भी बढ़ गया। तो मतलब ज्यादा लोगों के लिए खाना तो मिला, पर शायद जिंदगी की क्वालिटी गिरी। ये प्रगति की कीमत वाली बात ये किताब में बार बार आती है। बिल्कुल, ये एक ट्रेड ऑफ था, एक तरह का लेन देन। इसी क्रांति ने गांव बसाए, शहर बने, साम्राज्य खड़े हुए, ये भी सच है। हाँ, सभ्यता की नींव तो यही पड़ी। हाँ, पर व्यक्तिगत स्तर पर शायद मुश्किलें बढ़ी। ठीक है, तो कृषि क्रांति ने बस्तियां बनाई। फिर ये अलग अलग बस्तियां, ये लोग आपस में जुड़े कैसे? बड़े पैमाने पर यहाँ शायद एकीकरण की बात आती है। हाँ बिल्कुल, मानव जाति का एकीकरण। इसमें 3 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। कौन सी? पैसा, साम्राज्य और धर्म। अच्छा, पैसा कैसे? पैसा ये अजनबियों के बीच भरोसे का एक जरिया बन गया। आप किसी को नहीं जानते, पर आप उसके दिए सिक्के या नोट पर भरोसा करते हैं। इसने व्यापार को बहुत फैलाया। सही बात है। और साम्राज्य? साम्राज्यों ने बड़े बड़े इलाकों को एक झंडे, एक कानून के नीचे ला दिया। भाषा फैली, तकनीक फैली। और धर्म? एक जैसे मूल्यों, एक जैसी कहानियों के आधार पर लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा, सीमाओं के पार। तो ये दिखाता है कि संस्कृतियां आपस में मिलने जुलने से, संपर्क से ज्यादा विकसित होती हैं, अलगाव से नहीं। हाँ, भले ही ये मिलना जुलना हमेशा शांति से ना हुआ हो, अक्सर जीत और हार के जरिए हुआ, पर हुआ। ठीक है। और फिर आता है चौथा और सबसे नया बड़ा बदलाव, वैज्ञानिक क्रांति, पिछले 500 साल से। हाँ, यहाँ पर सोच बदली। मुख्य बात थी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। और फिर अवलोकन, प्रयोग, सबूत, इनके आधार पर ज्ञान हासिल करना। बिल्कुल। और इसने हमें वो ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी। पर हरारी यहाँ एक और गहरा कनेक्शन बताते हैं। किसके बीच? विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच। वो कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे को खिलाते पिलाते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे। अच्छा। कैसे? जैसे वैज्ञानिक खोजों के लिए पैसा चाहिए था। वो पैसा अक्सर व्यापार से या साम्राज्य फैलाने की इच्छा से आता था। और फिर वो खोजें व्यापार या साम्राज्य को और बढ़ाने में मदद करती थी। हाँ, ये एक तरह का चक्र था। इसने हमें अभूतपूर्व तरक्की तो दी, पर इसने भविष्य के लिए कुछ बड़ी चिंताएं भी पैदा की हैं। आप शायद बायोटेक्नोलॉजी और एआई की बात कर रही हैं। बिल्कुल। हरारी ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जो हमें ही बेकार कर देंगी, या शायद इंसान होने का मतलब ही बदल देंगी। हाँ, क्या होमो सेपियंस का दौर अब खत्म होने वाला है? ये बहुत बड़े और कुछ हद तक डराने वाले सवाल हैं। किताब की भाषा की बात करें तो वो काफी आसान है।
भारी भरकम एकेडमिक शब्दों से बचती है। हाँ, और बड़े आइडियाज को मजेदार किस्सों और हास्य के साथ बताती है। यही इसकी खूबी है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इतिहास, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबको जोड़ देती है। सही है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कई बार चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो बातें हैं, उनमें सबूतों की थोड़ी कमी है, अटकलें ज्यादा हैं। हाँ, कुछ हद तक। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि नजरिया थोड़ा पश्चिमी है। लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए शानदार किताब है जो मानवता की पूरी कहानी, एक बड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, भले ही आपको इतिहास की बहुत गहरी जानकारी ना हो, ये सोचने पर मजबूर करती है। कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमारी सफलता का राज क्या है, खासकर वो साझा कहानियों में विश्वास करने की हमारी क्षमता। और अब हम जा किधर हैं। हाँ, तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर हमारी ताकत साझा कहानियों में यकीन करने से आई है, तो भविष्य में जब हम अपनी बायोलॉजी बदलने लगेंगे, शायद एआई जैसी नॉन बायोलॉजिकल चेतना बना लेंगे। तब वो कौन सी नई कहानियां होंगी जिन पर हम यकीन करेंगे? और वो कहानियां हमें कहाँ ले जाएंगी, इस पर सोचने की जरूरत।